साल 1947 1947 था। हमारे छोटे से बंगाल गांव में हवा बहुत भारी थी। ये मॉनसून की आम नमी नहीं थी, ये कुछ ज्यादा भारी था, कुछ घुटन भरा। डर की एक गंध थी और उसमें जलते हुए घरों और खामोश चीखों की गंध थी। रेडियो पर एक लाइन खींचे जाने की खबरें आ रही थी, मैप पर एक लाइन, लेकिन हमारे लिए वो लाइन एक तलवार थी। वो हमारे घरों, हमारे दिलों, हमारे वजूद को काट रही थी। फुसफुसाहटें हर दिन तेज होती जा रही थी। पड़ोसी जो कभी मिठाइयां शेयर करते थे, अब शक भरी नजरें शेयर करते थे। नदी के किनारे खेलते बच्चों की हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। नदी खाहूद जो कभी जीवन का स्रोत थी, अपनी धारा पर राज और गहम ढो रही थी। नितिन स्कूल से घर आते, जहां वो पढ़ाते थे, उनका चेहरा चिंता से पीला पड़ा होता। वो मेरा हाथ पकड़ते, उनकी पकड़ थोड़ी ज्यादा मजबूत होती। राधा, दुनिया बदल रही है, अच्छे के लिए नहीं। मैं उनकी आंखों में देखती, उस सपने देखने वाले को ढूंढने की कोशिश करती जिससे मैंने शादी की थी, लेकिन मुझे बस अपने डर का अक्स दिखता। हम बस आम लोग थे, हम एक सादा जीवन चाहते थे, प्यार, परिवार, एक छोटा सा घर। क्या ये बहुत ज्यादा मांगना था? दूर शहरों में उठ रहा सियासी तूफान आखिरकार हमारे दुनिया के शांत कोने तक पहुंच गया था और वो हमारी हर प्यारी चीज को बहा ले जाने की धमकी दे रहा था। हम शाम को अपने बरामदे में बैठते, सुनते, झिंगुरों या पत्तों की हल्की सरसराहट को नहीं, हम हिंसा की आवाजें सुन रहे थे। एक दूर की चीखी, आग की आवाज, अंधेरे में भागते लोगों के तेज कदमों की आहट, हर परछाई में एक कहतरा छुपा लगता था। हर अनजान आवाज से हमारे दिल तेज धड़कने लगते थे। हम अपने ही घर में कैदी थे, एक ऐसी किस्मत का इंतजार कर रहे थे जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और वो का विचार हमारे गांव की मिट्टी में जहर बनकर रिस रहा था, जो रातों रात जिंदगी भर के दोस्तों को संभावित दुश्मन बना रहा था। ये उस समुदाय की एक धीमी, दर्दनाक मौत थी जिसे हम कभी अपना कहते थे। एक शाम नितिन नए भारत का एक मैप घर लाए। उन्होंने उसे फर्श पर फैलाया। उनकी उंगली नई सरहद पर फिर रही थी। यहाँ राधा, हम यहाँ जाएंगे, एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, एक आजाद भारत में। उनके शब्द उम्मीद भरे होने चाहिए थे, लेकिन वो खोखले लग रहे थे। हम एक नई जिंदगी कैसे शुरू कर सकते थे जब हमें अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था? हमारा घर, हमारी यादें, हमारे पूर्वजों की कब्रें। ये एक नई शुरुआत से ज्यादा एक अंत लग रहा था। इस आजादी की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी, एक कर्जी जिसे हमें अपने आंसुओं और अपने खून से चुकाने पर मजबूर किया जा रहा था। मैं एक टीचर था। मैं शब्दों की, ज्ञान की शक्ति में विश्वास करता था। मैंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां बच्चे उपनिवेशवाद की जंजीरों से आजाद होकर एक नया राष्ट्र बनाएंगे। सोचो राधा, एक ऐसा देश जहां हर कोई बराबर है, जहां हमारे बच्चे इस अंधेरे को एक दूर की याद की तरह पढ़ेंगे। मैं वहां रहना चाहता हूं। मैं उस भविष्य को बनाने में मदद करना चाहता हूं। उनका सपना खूबसूरत था। ये बढ़ते अंधेरे में एक रोशनी थी। उन्होंने मौकों वाले शहरों की बात की, लोगों के लिए एक सरकार की, एक ऐसी जमीन की जहां डर हमारी जिंदगियों को तय नहीं करेगा। इस सपने के लिए उनका प्यार ही था जिसने मुझे ताकत दी। मैं दूसरी तरफ ज्यादा सीधी सादी थी। मेरी दुनिया नितिन थे। मेरा सपना वो जिंदगी थी जो हमने अपने छोटे से घर में चमेली की बेल के साथ बनाई थी, जो दीवारों पर चारायाच रही थी। उनकी हंसी मेरी पसंदीदा आवाज थी। जिस तरह वो शाम को मुझे कविताएं पढ़ाते थे, वो मेरी शांति थी। मैं उन आदमियों की राजनीति नहीं समझती थी जो मैप पर लाइनें खींचते थे। मैं सिर्फ दिल की भाषा समझती थी। लेकिन हमारी जिंदगी यही है नितिन। हम जो कुछ भी जानते हैं, जिनसे भी हम प्यार करते हैं, सब यही है। वो धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में भरते। उनका स्पर्श एक आश्वासन था। हमारी जिंदगी वही है जहां हम साथ हैं राधा। घर कोई जगह नहीं है, ये हम हैं। उनका सपना धीरे धीरे मुझ पर हावी होने लगा। मैंने भी इसकी कल्पना करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा घर, शायद कलकत्ता में। नितिन एक बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनका जुनून युवा दिमागों को आकार दे रहा है।
मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। हमारे लिए एक नया आश्रय बना रही हूँ। हम सुरक्षित होंगे, हम आजाद होंगे, हम साथ होंगे। ये उम्मीद बाहर बढ़ते आतंक के खिलाफ एक नाजुक ढाल बन गई। हमने अपने सबसे कीमती सामानों के साथ एक छोटा सा संदूक पैक किया। मेरी माँ की साड़ी, नितिन की किताबें और एक छोटा सा चांदी का डिब्बा जिसमें हमारे बगीचे की मिट्टी थी। हम अपने अतीत को एक अनिश्चित भविष्य में अपने साथ ले जाने के लिए पैक कर रहे थे, लेकिन जाने का फैसला आसान नहीं था। यह हार मानना था। इसका मतलब यह स्वीकार करना था कि हमारा घर अब हमारा नहीं था। जिस रात हमने आखिरी चुनाव किया, बाहर एक तूफान आया जो हमारे दिलों में तूफान को दर्शाता था। हवा का हर झोंका एक चीख की तरह लग रहा था। हर गड़गड़ाहट एक गोली की तरह महसूस हुई। हमने लंबी अंधेरी रात भर एक दूसरे को थामे रखा। अराजकता के समुद्र में दो भटकती आत्माएं एक साझा सपने के मलबे से चिपकी हुई थी। कल के सपने के लिए हमें आज के दुस्वप्न से बचना था। S2 मीडिया ग्रुप। Dawn breaking through window. Couple preparing to leave home at sunrise at stock at distribute_equally. हम सुबह निकलेंगे। भोर रोशनी नहीं लाई, वह अफरा तफरी लाई। जिस हिंसा से हम दूर से डर रहे थे, वह अब हमारे दरवाजे पर थी। संकरी गलियों में चीखें और चिल्लाहट गूंज रही थी। धुएं की गंध अब दूर नहीं थी, वह हर जगह थी। हमें भागना पड़ा। अलविदा कहने का समय नहीं था। अपने घर पर आखिरी नजर डालने का समय नहीं था। पीछे मत देखो राधा, बस भागो, स्टेशन की तरफ भागो। हम डरे हुए लोगों की एक नदी में शामिल हो गए। मानवता का एक रेला अपने जीवन से दूर बह रहा था। उनके चेहरे शुद्ध आतंक के नकाब थे। हम खेतों और छिपे हुए रास्तों से भागे। हमारे पैर खून से लथपथ थे, हमारे फेफड़े जल रहे थे। भीड़ की आवाजें हमेशा हमारे पीछे थीं। एक राक्षसी जानवर हमें पीछा कर रहा था। हमें एक सुनसान शेड में अस्थायी आश्रय मिला। कुछ और परिवारों के साथ एक अंधेरे कोने में दुबके हुए थे। एक छोटे बच्चे की सिसकियां एक माँ के कांपते हाथ से जल्दी शांत हो गईं। हम सब एक ही आदिम डर से एकजुट थे। उस अंधेरे में नितिन ने मुझे कसकर पकड़े रखा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा राधा, मेरा वादा है। उनका वादा ही एक ऐसी चीज थी जिस पर मैं टिकी हुई थी। भीड़ ने हमें ढूंढ लिया। शेड का दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया और रात चकाचौंध करने वाली मशाल की रोशनी और स्टील की चमक से भर गई। ये हिंसा और चीखने का एक धुंधलापन था। नितिन ने मुझे अपने पीछे धकेला, अपने शरीर से मुझे ढालते हुए। जाओ राधा, भागो। उन्होंने मुझे शेड के पीछे एक छोटी टूटी हुई खिड़की की तरफ धकेला। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरा वादा है। कलकत्ता जाओ, मेरा वहाँ इंतजार करो। मैं हिचकिचाई। मेरा शरीर आतंक से जम गया था। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उनकी आंखों में एक आदेश था जिसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकती थी। यह शुद्ध निस्वार्थ प्रेम की एक नजर थी। वह आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा था। उनका चेहरा मशालों की आग से रोशन मेरी याद में हमेशा के लिए अंकित है। मैं खिड़की से सरक कर भागी। मैं बिना सोचे, बिना महसूस किए भागी। मेरा शरीर शुद्ध प्रवृत्ति पर चल रहा था। उनकी चीखें, दूसरों की चीखें, भीड़ का गर्जन, यह सब एक ही बहरा कर देने वाली हानि की आवाज में घुल गया। मुझे नहीं पता था कि वह जिंदा थे या मर चुके थे। मुझे बस इतना पता था कि मुझे एक वादा निभाना था। मुझे कलकत्ता पहुंचना था। मुझे इंतजार करना था। मैं उनके लिए भागी, उनके सपने के लिए, उस जीवन के लिए जो उन्होंने मुझे देने के लिए बलिदान किया था। मैं कलकत्ता पहुंच गई। मैं भाग्यशाली लोगों में से एक थी, उन्होंने कहा। मैं जिंदा थी, लेकिन मैं जी नहीं रही थी। मैं एक भूत थी, शरणार्थी शिविरों में भटक रही थी। मेरी आंखें हर नए चेहरे को स्कैन कर रही थीं, नितिन को ढूंढ रही थीं। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। दरवाजे पर हर दस्तक, हर अनजान आवाज मुझे उम्मीद का एक झटका देती थी, सिर्फ बार बार कुचलने के लिए। राष्ट्र ने अपनी नई आजादी का जश्न मनाया, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी कैद का भारी वजन महसूस हुआ। मेरी आजादी बंगाल में उस शेड में खो गई थी।
एक आजाद देश का क्या फायदा जब वह शख्स नहीं था जो मेरी पूरी दुनिया था। एक दिन एक आदमी जो हमारे साथ शेड में था मुझे मिला। वह बूढ़ा लग रहा था, उसकी आंखें खोखली थीं। उसने मुझे एक मुड़ा हुआ खून से सना हुआ कागज दिया। उसने मुझे यह दिया। उस आदमी ने धीरे से कहा, उसने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा। उसने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा कि उसने अपना वादा निभाया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने पत्र खोला। ये नितिन की लिखावट थी, मेरे लिए उनके आखिरी शब्द। उन्होंने अपने प्यार के बारे में लिखा, एक नए भारत के उनके सपने के बारे में। उन्होंने मुझसे जीने के लिए कहा, उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने देने के लिए। वह चाहते थे कि मैं उस भविष्य को देखूं जिसे वह इतनी शिद्दत से बनाना चाहते थे। मेरी सबसे प्यारी राधा, अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें ढूंढने का अपना वादा नहीं निभा पाया, लेकिन मैंने वह निभाया जो मायने रखता था। तुम सुरक्षित हो, तुम आजाद हो। जियो मेरे प्यार, हम दोनों के लिए जियो। हमारे आजाद भारत पर सूर्योदय देखो। हमारी कहानी बताओ, उन्हें इस आजादी की कीमत जानने दो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी सरहद से बड़ा है, किसी भी नफरत से मजबूत है। ये तुम में जिंदा रहेगा, इस जीवन में नहीं बल्कि उन यादों में मेरा इंतजार करना जो हमने बनाई। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। कागज मेरे आंसुओं से भीगा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे वह उनके खून से सना हुआ था। मैंने एक लंबा जीवन जिया है। मैंने भारत को बढ़ते और बदलते देखा, लेकिन मेरे लिए समय 1947 में रुक गया था। मैं अब एक बूढ़ी औरत हूँ, एक छोटे से कमरे में अकेली रहती हूँ। ये पत्र मेरा सबसे कीमती सामान है। ये मेरा नितिन है, ये उनकी आवाज है, उनका प्यार है, उनका सपना है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर मैं इसे पढ़ती हूँ। मैं उस आदमी को याद करती हूँ जिसने मुझे आजाद करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। इस राष्ट्र की नींव में हमारी जैसी लाखों कहानियां दबी हुई हैं। विभाजन की कहानी, भूमि का विभाजन, विभाजित दिलों और टूटे हुए जीवन की कहानी भी है। और यह एक ऐसी कहानी है जिसे कभी नहीं भुलाया जा